सभी जानते हैं ना। तो इसी प्रकार सोहर मंगल गान हो रहे हैं। तो भाई हम कोई ऐसा वैसा नहीं जो हमारी माताएं बहनें गाती है, बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे गाना नहीं आता। माता बहनों के सोहर थोड़ा हटके हैं, एक जड़ और एक फुलुई। कहती क्या? तो लक्ष्मण ने मारो बाण मुरैला मर गो, वही मुरैला उड़ निबिया पे बैठो। एक बार लक्ष्मण मार डाले, दोबारा जीवित कौन किया? दोबारा जीवित किसने किया? तो कोई भाव का ख्याल नहीं करती, गीत गा डालती हैं। तो भाई घर में दो दो बालक का जन्म हुआ है, तो माताएं बहनें बहुत सुंदर गीत गाती हैं कि मोरी घर भाई नंद लाल हो, शुभ घड़ी जायो नदिया। मोरी घर भाई नंद लाल हो, शुभ घड़ी जायो नदिया। आयुरी नदिया की आयुरी नदिया, आयुरी नदिया की आयुरी नदिया। पूरी घर भाई नंद लाल हो, शुभ घड़ी आयो। होती है जरा बड़ी होशियार होती है, भाभी को ननद को कुछ देना ना पड़े, लेकिन डिमांड क्या करती है ननद राज से, सुनो ननद अगर छठी में आना है तो लेकर के आना है। छठी यम बतासा न लायोरी न नदिया, छठी यम बतासा न लायोरी न नदिया। भाभी क्या बतासे अच्छे नहीं होते क्या? कहती नहीं अच्छे होते, लेकिन हमारे घर का एक रिवाज है, एक नियम है। का कौन? मोरे घर लड्डू न रिवाज हो, शुभ घर आयो नदिया। मोरे घर भाई नंद लाल हो, शुभ घर आयो नदिया। सफेद पता नहीं क्या बोलते हैं, झंगुलिया ऐसे ऐसे कुछ कहते हैं। तो भाभी कहती है ननद जो आना है कुछ लेकर के आना, सुनो कोई लोकल सामान लेके मत आना। सूती झंगुलिया न लायोरी न नदिया, सूती झंगुलिया न लायोरी न नदिया। मोरे घर रे समरी बात हो, शुभ घड़ी आयो नदिया।
पड़ुआ होते हैं वो चांदी के नहीं सोने के लेके आना, और नेक मत मांगना, नेक बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे घर में छठी यमुने गुना मांगोरी नदिया, छठी यमुने गुना मांगोरी नदिया, क्योंकि मोरे घर सुख रिवाज सब घड़ी आयो नदिया, मोरे घर भय नंदलाल हो सब घड़ी आयो नदिया। वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। एकदम से दोनों रानियों की यहाँ पुत्र, उधर एक राजमहल में पालना झूल रहा है, घास फूस के बिस्तर पे घूम रहा है, और खाने के लिए क्या मिल रहा, एक को बढ़िया रसमलाई लड्डू 56 प्रकार के व्यंजन, और एक को जो बाजरे का आटा होता है वो आटा, और जो नमक होता है टुर्रे वाला आता था पहले, वो खड़ा नमक खाने के लिए इतनी जलती थी सुनीति से सुरुचि। तो इस प्रकार से दोनों पुत्र जो है थोड़ा थोड़ा सियाने होने लगे। तो फिर भी ये सुनीति जाती है सत्संग में, यहाँ बैठती है वहां बैठती है, भगवान का भजन करती है, और साथ में अपने पुत्र को भी ले जाती है। कहते हैं बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है, माँ जैसा चाहे वैसा अपने पुत्र को बना सकती है, माँ चाहे अपने बेटे को शराबी बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटे को बैरागी बना सकती है। इस प्रकार जहाँ भी सत्संग होता है, संतों का जमावड़ा होता है, सुनीति लेकर के अपने बेटों को जाती बढ़िया सत्संग करती है, भगवत भजन करती है। और इधर जो सुरुचि का बेटा उत्तम, वो तो महलों में रहता है, धीरे धीरे इधर उधर निकलने लगे। दोनों बेटा जब सयाने होने लगे तो एक एक साथ में खेलने लगे, बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो लोगों के द्वारा सुनते हैं, देखो राजा के दोनों बेटे हैं, दोनों बेटे हैं। तो वैसा ऐसा सुन के कुछ जानने वाले हो गए, तो विचार किया, मेरा ध्रुव सोचता है मेरा छोटा भाई है, उत्तम का हाथ पकड़ के विचार करता है मेरा छोटा भाई है। तो धीरे धीरे दोनों एक पास खेलने लगते हैं, और सभी आस पास पड़ोस के जो लड़के थे तो सब बातें करते थे, इन दोनों के पिता उत्तानपाद हैं, उत्तानपाद हैं। कभी भी ध्रुव पूछता था मैया मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो मैया बात को टाल देती थी, बेटा ये बात, बेटा वो बात, और पिता वाली बात टाल देती। लेकिन जब बच्चों के द्वारा सुना इनके पिताजी राजा उत्तानपाद है, जो ध्रुव के बेटा वही जो ध्रुव के पिता है वही उत्तम के पिता है, दोनों एक पिता के पुत्र है। एक दिन उत्तम के साथ खेलते खेलते ध्रुव भी राज्य में प्रवेश कर गया। जब राज्य में प्रवेश कर गया, राज सिंहासन पे बैठे उत्तानपाद महाराज, और जैसे दूर से देखा ध्रुव को आता, तो पिता की ममता उमड़ पड़ी कि मेरा बेटा है, तो जा करके फौरन उठा के गोद में राज सिंहासन पे बिठा लिया। जब राज सिंहासन पे बिठा लिया, उत्तम जो था नीचे बैठा है और ध्रुव महाराज जी की गोद में बैठा है। इतनी देर में छोटी रानी सुरुचि वहां पे आई, और जैसे सुरुचि आई देख करके बहुत क्रोधित हो गई। एक कदम से क्रोधित होकर के ध्रुव की हाथ की कलाई पकड़ लिया और कहती उठ, एकदम से कह दिया उठ, कहाँ पे बैठा है तुझको पता नहीं है। कहने लगी सुन कि हे मत भागे पुर में कहीं, यदि थोड़ा भजन किया होता।
भी थोड़ा सा पूर्व जन्म में भजन करते तो रेहत भागे पोड़ में कहीं थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने तो उत्तम के बदले तूने मुझसे जन्म लिया होता। एकदम से कलाई पकड़ के घाट से नीचे फेंक दिया और जाकर के मुंह बल जाकर के ध्रुव गिरा। मुख से खून निकलने लगा और एकदम से कहने लगे, अरे दुष्ट, जरा भी पूर्व जन्म में भजन किया होता ना तो मेरी कोख से जन्म लेता तो तू इस सिंहासन पे बैठने के लायक था। जा पहले भगवान का भजन कर, तब जा करके मेरी कोख से जन्म लेगा, तब तो तू अपने पिता की गोद में बैठने के लायक रहेगा। ऐसे नहीं। जब इतना फटकार लगाई छोटी मैया ने, आज ध्रुव रोता रोता पहुंचा अपनी माँ के पास। और जैसे माँ ने देखा, मैया ने जैसे अपने बेटे को रोते देखा, एकदम सीने से लगा लिया। और मैया सुनीति कहती, बेटा तुझे किसने मारा है? किसने मारा है? खून निकल रहा है मस्तक से और ये सब मिट्टी लगी है, कहां से आया है? तो ध्रुव कहता है, मैया मुझे मौसी ने मारा है, मुझे मौसी ने यानी कि छोटी मम्मी ने मारा है। और कहा है अगर थोड़ा भी भगवान का भजन किया होता तो मेरी गोद से, मैं पिताजी की गोद में बैठ गया था, इसलिए उन्होंने पकड़ के हाथ मुझे नीचे फेंक दिया। तो सुनीति सुरुचि को अपशब्द नहीं बोलती है, कहती बेटा वो तुम्हारी छोटी माँ है और बड़ी माँ से छोटी माँ का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए उन्होंने आपको शिक्षा दी है। इसलिए आप उस पिता की गोद में नहीं बल्कि उस पिता की गोद में जाने के लिए बताया है जो सारे जगत का पिता है। इसलिए आप उस छोटे मोटे पिता की गोद में क्या करोगे? आप उस पिता की गोद में जाइएगा जो सारे संसार का पिता है। तो ध्रुव 5 वर्ष का है, मैया से पूछता, मैया वो पिता मुझे कहाँ मिलेंगे? वो पिताजी मुझे कहाँ मिलेंगे? तो कहते हैं सुनीति का दिल अंदर से रो रहा, लेकिन सुरुचि को अपशब्द नहीं कहा। एक माँ ऐसी होती, माँ की ऐसी ममता होती है जो दुनिया में उसका बेटा चाहे जितना बेकार नजर आए, दुनिया वालों को नजर में चाहे जितना ही उसका बेटा गिरा क्यों ना हो, लेकिन एक माँ ऐसी होती है जो कभी भी अपने बेटे को बुरा नहीं कहती है। मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, कैसा भी हो लेकिन मेरा बेटा है। बड़ी प्यारी माँ होती है। माँ बेटे का रिश्ता एक बड़ा ही सुंदर रिश्ता होता है। और कहते हैं जिन भक्तों के सर पे, जिन बच्चों के सर पे माँ का साया होता है, पिता का साया होता है, उन बेटों के लिए जन्नत क्या है। इसलिए